क्या कभी कोई आपको धोखा दिया है? क्या धोखा खाए हैं उन इंसान से जिनका बहुत प्यार करते हैं, जिनको आपने प्यार बहुत बांटे हैं, समय बहुत गुजारे हैं उनके साथ, बहुत सी शिक्षा दिए होंगे, बहुत से समय बिताए। क्या उनके ओर से आपको धोखा मिला है? कि वाइस वर्षा, क्या आप किसी को धोखा दिए हैं? थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। उसके ऊपर आज बातें करेंगे। बाइबल में 1189 अध्याय है। उन अध्यायों में से केवल 7 अध्याय है जो यीशु मसीह के जन्म के बारे में बातें करता है, और 7 अध्याय को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा अध्याय मसीह के मौत के बारे में बातें करता है। और मसीह की मौत के बारे में ज्यादा चर्चाएं होता है बाइबल में। सिर्फ बाइबल की बातें नहीं, आज के संदर्भ की बातें आप और मैं करेंगे। मसीह के मौत के बारे में ज्यादा प्रचार होता है, मसीह के मौत के बारे में ज्यादा किताबें लिखा गया है, मसीह के मौत के बारे में ज्यादा तर्क वितर्क होता है हमारे समाज में कि बाहर के समाज में भी। मसीह का मौत मौत बाइबल के केंद्र में आता है। बड़ी दुख भरी बातें ये है कि दुख की बात ये है, जन्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि यीशु की मौत को। वो तो पैदा इसलिए हुआ था कि आपके लिए मेरे लिए मरे, मरने के लिए तो आया था, जो काम वही था उनका। तो उसके बारे में ज्यादा चिंतन करना और उसके बारे में ज्यादा प्रोग्राम वगैरह करना बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और दुखभरी हफ्ता आप पर में बनाते हैं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। सोमवार को, जो रविवार तो विजय यात्रा गया, सोमवार को पवित्र सोमवार कहा जाता है। फिर मंगलवार को पवित्र मंगलवार कहा जाता है। लेकिन आप जो बुधवार को आते हैं, आज के दिन को पवित्र नहीं कहा जाता। आज के दिन को धोखे वाली बुधवार कहा जाता है, कि दूसरे शब्द में स्पाई वेडनेसडे कहा जाता है। फिर मॉन्डे थर्सडे कल आएगा, उसके बाद गुड फ्राइडे, और उसके बाद फिर शनिवार आएगा, उसको पवित्र शनिवार। तो आज का दिन इसलिए खास है मेरे प्रिय लोग, क्योंकि प्रभु का एक चेला वो यीशु मसीह को धोखा देता है, कि धोखा देने के लिए योजना करता है। प्रधान याजक के पास जाता है, और दूसरे समाचार आप पढ़ोगे तो लिखा है उसमें कि सेना का प्रधान के पास भी जाता है, इन दोनों होते हैं, उनके पास जाता है और कहता तुम मुझे क्या दोगे मैं, यदि उनको तुम्हारे हाथ में। तो उन्होंने फिर चांदी के सिक्के तोल के इनको दे देते, और उस दिन से वो ताक में रहता है कि मैं यीशु मसीह को कैसे पकड़ा दूं। टोटल इतने विषय है। मैं विश्वास है प्रभु आपके साथ, मेरे साथ बात है। तो पहला विषय ये है, पहला विषय ये है, जिसके बारे में आप और मैं बातें कर रहे हैं, उसका नाम है जुदा इस्कारियत। और जुदा जो शब्द है वो यादा है। यादा का मतलब है धन्यवाद देना, की प्रशंसा करना, यादा का मतलब। और इस्कारियत का मतलब है, इसका मतलब है मैन की इंसान है, कैरियत जगह का नाम। और उस जगह से वो आया है जो वास्तव में धन्यवाद देने का, कि पाने का लायक है। ऐसे एक इंसान है जो यीशु मसीह का चेला है, और 3.5 साल तक मसीह के साथ है।
और उसके बाद ये घटना हो रहा है। तो वो जाके मसीह को धोखा देता है। पहला विषय आपकी मेरा ये है, जब कभी आप और मैं मसीह को धोखा देते हैं कि धोखा देने के लिए इच्छा होता है, तो आपको मुझे याद रखना है कि वो आपको मुझे चुना है। ये पहला चीज है, प्लीज ध्यान रखिए मेरी बात। जब भी कभी आप और मैं धोखा देंगे कि दे रहे हैं कि देने की इच्छा होता है किसी किसी कारण की वजह से, पहला चीज आपको मुझे याद रखना है कि मसीह ने मुझे चुना है। दुनिया की सारे देशों में से, सारे गोत्र में से इज़राइल को परमेश्वर ने चुना अपने करके। इज़राइल मेरा जेठा है, मेरा पुत्र है, उसको चुना है आपने। और इज़राइल में से जब यीशु मसीह आता है, उन गोत्रों में से 120 लोग चुनता है पहले, उसके बाद 70 को, और उसके बाद 12 लोग उनको चुनता है जिनको उन्होंने प्रेरित कहा। प्रेरित कहा एक खास पदवी उनको दिया, जो उनके साथ रात दिन रहते हैं, उनको वो सिखाता है। और दूसरे भाषा में आपको मैं बोलूं, कोई किसी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये मेरे भाषा, 3 साल की बीटीएच दे रहा था उनको, ट्रेनिंग, शिक्षा, कि 3.5 साल मेरे साथ रहोगे, उसके बाद दुनिया की ओर जाओगे। उनके साथ बैठा उठा, एक स्पेशल ट्रेनिंग उनको देता है। सोचिए तो, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, उन करोड़ों लोगों में से आपके परिवार में से आपको चुना है। उससे अच्छी बात क्या हो सकता है? क्या ये आपके मेरा काबिलियत, ये आपके मेरा पुण्यता, ये आपके मेरा शारीरिक गठन, ये निपुणता, ये दिमाग की ऊंचाई के कारण मसीह ने आपको मुझे चुना है क्या? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने चुना है क्योंकि देयर इज नो रीजन फॉर इट, कोई कारण नहीं। और इन चेलों को जब आप देखोगे, 12 को, कुछ मछुआरे हैं जिनके आसपास खड़े होने के लिए कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि बदुआ थे। मछुआरे तो है, लेकिन इतने समाज के समकक्ष नहीं है। बड़ी में क्या कोई अच्छी वस्तु गलती से आ सकता है? क्या ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं क्या? जो गलीली में रहते हैं वो तो अंधियारे में रहते हैं। ऐसों में से प्रभु चुन के लाता है, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें मनुष्य को मछुआरा बताऊं। और एक ग्रुप है उनमें से, जो है साइमन द जिलट। जिलट का मतलब क्या है? तलवार चलाने वाला। और वो तलवार चलाता था, दूसरा साइमन जो है, उसको लेके आता अपने ग्रुप में। और एक है चुंगी लेने वाला, मत्ती है, उसको लेके आता अपने ग्रुप में। तो समाज में न्यून, जो पैसे के ऊपर बैठे हुए, चैन शांति आराम खो चुका है, हर बार लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लेके आता है। जो तलवार चलाने में हर बार बिजी है, उनको लेके आता है अपने ग्रुप में। उन्होंने चुना है उनको। जब भी धोखा देने के लिए आता है ना बातें, एक बार थोड़ा सोचना, मैं कहा था,
क्या कर रहा था, और ऐसे स्थिति में था क्या वास्तव में एक जीवन जी नहीं सकता था, लेकिन मसीह मुझे एक अच्छा जीवन दिया है। वो मसीह है, मुझे चुन के लेके आया। दूसरी बात ये है कि 12 का संगठन में शामिल किया। 12 एक खास नंबर है। बाइबल जब न्यूरोलॉजी को आप देखते हो, नंबर की बात है, एक नंबर, एक ही एक सर्वोपरि है। उसके बाद 3 नंबर, 3 नंबर ये है कि शुद्धता में एकता। उसके बाद 7 नंबर है जो पूर्णता है। उसके बाद 8 नंबर है जो न्यूनेस है, नवीनता। और उसके बाद 12 नंबर है जो संगठन को दिखाता है। उसके बाद 40 नंबर लंबा समय, 100 नंबर लंबा समय, 1000 नंबर ज्यादा लंबा समय, 10,000 समय, 10,000 नंबर अनंत है। और 12 एक संगठन को दिखाता है बाइबल में। जब भी 12 की, इजराइल की 12 जाति है, और आप इजराइल की 12 जाति को गिनोगे, वो याकूब के 12 बेटे नहीं है, जितने आप जानते हो, बाइबल को पढ़े होंगे। 12 बेटे नहीं है उनमें। लेवी आउट हो जाता है उस ग्रुप में से। और कौन आउट हो जाता है? यूसुफ आउट हो। यूसुफ के 2 बेटे को उस ग्रुप में शामिल किया गया, फिर से 12 बनाया। यीशु के 12 चेले, उनमें से इस्करियोत यहूदा का मौत हो जाता है, लेकिन ये मरने के बाद वो चिट्ठी डालते हैं फिर से 12 बनाने के लिए। जब प्रकाशित वाक्य में आप पर में उन सिंहासन की बातें करते हैं, स्वर्ग की, और 24 प्राचीन की बातें आप पर में देखते हैं। 12 जन, 12 जाति में, और 12 चले यीशु। 12 एक संगठन का नंबर है। और जो मसीह इनको चुन के लेके आया था कि ऐसे संगठन बनाओ कि दुनिया को क्या कर दे, ये उलट पुलट कर दे, उलट पुलट कर दे। मेरे प्रियो, जब भी आपको मुझे मसीह को धोखा देने वाली बात आएगा दिमाग में, इस चीज को हमेशा याद रखना। 14 आयत में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोत ने, जो 12 चेले में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा, वो 12 में से एक था। जब भी धोखे की वाली बात आता है, मेरी 2 बात को याद रखना कि आपको मुझे वो चुना है। और आज के संदर्भ में जब आप और मैं बातें करते हैं, इस बात को पक्का याद रखना कि मेरे लिए वो अपना प्राण को दिया, दर्दनाक मौत को सहा, क्रूस में मरना श्राप वाली मौत है। श्राप कौन देता है? पेड़ में जो लटका हुआ है वो श्रापित है, बाइबल कह रहा। लेकिन श्राप देता कौन है? किसके ओर श्राप आता है? वो पिता परमेश्वर की ओर से श्रापित होता है। एक बेटा अपने बाप की ओर से श्रापित होना सबसे बड़ा दर्दनाक बात है। बाप से अलग हो जाना सबसे बड़ा दर्दनाक बात है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे, आपके मेरे पाप के खातिर पाप से अलग हो जाता है। आपके मेरे पाप के खातिर उस श्राप को अपना लेता है कि आप और मैं श्राप से दूर रहे, आशीर्वाद पाए, आप और मैं पाप के करीब पहुंच जाए। उन सारी बुराइयों को आपकी मेरा वो अपने ऊपर ले लिया कि आपके मेरे जीवन के लिए अच्छा हो जाए। जब भी धोखा देने वाली बात आए, इस बात को हमेशा याद रखना कि मेरे लिए वो मरा, मेरे लिए क्रूस पर अपने जीवन को अर्पण कर।
मेरे प्रियो, हर एक इंसान के जीवन में कभी ना कभी देने वाली बात आता रहती है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन दिमाग में इस बात को आपको मुझे पक्का से पक्का याद रखना चाहिए। सी मुझे चुना है, संगठन में शामिल किया है, और मसीह मेरे लिए, ये याद रखना चाहिए। दूसरी बात है, क्या क्या कारण हो सकता है जो आप और मैं मसीह को धोखा देते हैं। जब आप इस घटना को दूसरे सुसमाचार में पढ़ोगे, लूका कहता है, उसके 22 अध्याय में पढ़ोगे तो लूका कहता है कि इस्कारियत यहूदा के अंदर शैतान प्रवेश किया। ये शब्द आपको मिलेगा। मेरे प्रिय, ध्यान रखने की बात, शैतान हर जगह पे एक्टिव है। आप और मैं इतना एक्टिव हो कि ना हो, शैतान एक्टिव है, पक्का से पक्का एक्टिव है। बाइबल ये भी कह रहा है कि ये है कि कैसे वो क्या कर सकते, प्रमाण कर सकते, शेर की बराबरी। शैतान एक्टिव है। लेकिन देखने वाली बातें हैं कि शेर किसको आक्रमण करता है? उनको आक्रमण करता है जो दुर्बल है। उनको आक्रमण करता है जो ग्रुप से बाहर जाते हैं। आप नेशनल ज्योग्राफी देखोगे, ये डिस्कवरी चैनल देखोगे तो मालूम चलेगा, ग्रुप से कोई थोड़ा सा बाहर चले जाए, शेर उनके पीछे भागता है। कि जो दुर्बल है उनके पीछे भागता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये इंसान यीशु मसीह के पास रहा, शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन एक दुर्बलता ये था उनके पास कि झोले में से कुछ कुछ पैसा निकाल लेता था, क्योंकि ये ट्रेजरर था। ये ट्रेजरर था। शैतान जब एंट्री करता है ना, सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो उसमें 3 जगह में शैतान की प्रवेश के बारे में लिखा गया है। एक तो सृष्टि के समय में तर्क सबसे ज्यादा धूर्त था, उनमें शैतान प्रवेश करता है, पूरा सुंदरता को नाश। और उसके बाद पहला इतिहास, उसके 21 अध्याय में, जब दाऊद अपने जीवन काल की ऊंचाई में था, लिखा है शैतान दाऊद को उकसाया कि वो जनगणना कराए। और यहाँ शैतान प्रवेश करता है। दाऊद के समय में जब शैतान प्रवेश करता है, लगभग कितने हजार लोग पहुंचे। और यहाँ यद्यपि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा था, लेकिन क्योंकि लोग फल चाहिए, शैतान को एक जगह चाहिए एंट्री करने के लिए। और ये इंसान ऐसे था, ऐसे था। मेरे प्रियो, जो भी जिम्मेवारी आपको दिया गया है, उसके प्रति 100% विश्वास योग्य बनिए। संगठन की जो भी नियम है, कलीसिया की जो भी नियम है, उसके प्रति भी विश्वास योग्य बनी है। यदि आप उनसे थोड़ा भी बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, शैतान को जगह मिलता है प्रवेश करने के लिए। हमसे भी प्रवेश करेगा। यदि आपके परिवार के कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें आप बंधे नहीं हो, एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए कोशिश करते हो, शैतान प्रवेश करेगा, करेगा ही करेगा आक्रमण करने के लिए। और आप और मैं परिवार को तो धोखा देंगे, उसके साथ मसीह को भी धोखा देंगे। जहां दुर्बलता दिखाई देता है, संगठन से बाहर जाने वाली बातों को दिखाई देता है, हाँ, शैतान।
इसलिए बी केयरफुल ये सब करने से पहले। तीसरी और अंतिम बात है, ये मेरे समय ऑलमोस्ट आउट। और क्या कारण है? तीसरी कारण ये है, पैसा वह प्रधान याजक के पास जाता है, और उसमें ये भी लिखा है कि जो सेना का मुखिया उसके पास जाता है, वो पूछता है तो मुझे क्या दोगे कि मुझे उसको पकड़वा दो। उनको चांदी की देते हैं, 30 चांदी के सिक्के देते हैं, और आज के हिसाब से लगभग आप गिनोगे तो 21,000 रुपया है। इतने देते हैं और उस दिन से वो पकड़वाने के लिए कोशिश करता है। कुछ बातें रखना चाहता, मान सम्मान, अपोजिट सेक्स और पैसा, ये तीन बातें हैं एक इंसान को से ज्यादा दूर कर। ये तीन चीजें हैं जो वास्तव में मुझे मसीह से थोड़ा अलग करता है। उनमें से पैसा एक बड़ा भूमिका लेता है। बाइबल में उद्धार के बारे में 500 बार लिखा हुआ है लगभग, लेकिन धन दौलत और पैसा के बारे में 3,500 बार लिखा है। यीशु मसीह के शिक्षा में धन दौलत के बारे में ज्यादा शिक्षा है, ना कि उद्धार के बारे में। क्यों? क्योंकि पैसा के जो लोभ है ना, अर्थ की लोभ है, हर पाप, हर पाप का जड़। बड़े बड़े लोग पैसा के कारण मसीहत से दूर जा चुके हैं। बड़े बड़े लोग पैसा के कारण अपने खुद को और अपने परिवार से अलग हो चुके हैं। बहुतों के जान भी ले चुके हैं जो उसको जानने वाले लोग। बहुतों के आंखें पैसा बंद कर दिया, बहुतों के हाथ उठाने में पैसा बंद कर दिया, बहुतों की जागा जान में पैसा बंद कर दिया। पैसा के पावर इतने ज्यादा है। पैसा एक अच्छा दास है, लेकिन एक बुरा मास्टर है, ये आप सुने होंगे। और वो मास्टरी करने लग गया कि मेरा पर में उसी को धोखा देने से पीछे। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण, एकन के बारे में आप जानते होंगे। आकन है जो एरियो की में कुछ सोना चुराया था, फिर चुराया था, छिपा कर पूरा अंदर पर। कहा जी के बारे में जानते होंगे, एलिसा के दास, वो भी ऐसे किया था। पैसा, धन दौलत आपको मुझे मसीह से दूर लेके जा सकता है, उसके ऊपर रहना, उसके नीचे कभी नहीं, उसके नीचे कभी नहीं आना। आज के संदर्भ में एक बातें हैं, आजकल धार्मिक चोर बहुत ज्यादा, सब सुने होंगे, धार्मिक चोर बहुत ज्यादा है। इधर उधर से पैसा मार के परमेश्वर ने हमें ये आशीष दी, कहां से क्या मारे होंगे, चर्च में लंबा चौड़ा, प्रभु हमें ये आशीष दिया। ऐसे धार्मिक चोर बहुत पड़े हुए हैं जो मसीह को बार बार धोखा देते हैं और बार बार क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं मसीह को धोखा दे रहे हैं? क्या क्या कारण है? थोड़ा सा याद रखना कि जब भी धोखे देने वाली बातें आता है, ये याद रखना कि प्रभु ने मुझे चुना, मेरे लिए अपना चाह, और आप और मुझे थोड़ा सा अपने काम में विश्वास योग्य रहे कि शैतान की जाल में जो विश्वास प्रभु ने दिया है, वो विश्वास को दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। और ऐसा के बारे में जो बातें हैं,
विशेष करके पैसा प्रभु के लिए होना चाहिए कि मेरी जरूरत पूरा हो, लेकिन प्रभु के महिमा के लिए। चाहे मेरी जरूरत पूरा हो, चाहे दूसरे की जरूरत पूरा हो, लेकिन प्रभु की महिमा। प्रभु आपको मुझे बहुत ऐसा अपने वचन के द्वारा आशीर्वाद दे। ये सब करेंगे।